सोमवार को एक ऐसी खबर आई जिसने वेब सीरीज मिर्जापुर के फैंस को चौंका दिया, साथ ही उन्हें खुश होने का एक बहुत बड़ा मौका भी दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर दुबे और आप देख रहे हैं फिल्मी स्वैग। फिल्मों से जुड़ी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। वेब सीरीज देखने का शौक रखने वालों में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने वेब सीरीज मिर्जापुर नहीं देखी होगी। यह वेब सीरीज लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले गई थी। धड़ाधड़ बरसती गोलियां और इन सबके बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते किरदार। वेब सीरीज मिर्जापुर में वह सब कुछ था जो दर्शक देखना चाहते थे। अब मिर्जापुर के फैंस के लिए नई खबर यह है कि यह कहानी सिनेमाघरों में फिल्म के रूप में भी नजर आएगी और कलीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया थिएटर्स में भी बवाल काटेंगे। सोमवार को वेब सीरीज के मेकर्स ने मिर्जापुर द फिल्म का टीजर जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने यह खुलासा किया कि यह कहानी अब बड़े पर्दे पर नजर आएगी। इस टीजर में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल और अभिषेक बनर्जी अपने अपने किरदार में डायलॉग बोलते हुए नजर आए। कालीन भैया कहते हैं कि आपने मिर्जापुर अपनी अपनी गद्दी पर बैठकर देखी होगी, लेकिन इस बार गद्दी से नहीं उठे तो रिस्क है। गुड्डू भैया बने अली फजल कहते हैं कि अब मिर्जापुर आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आपको मिर्जापुर के पास आना पड़ेगा। इन दोनों के बाद एंट्री होती है दिव्येंदु शर्मा यानी मुन्ना भैया की, जो कहते हैं कि हिंदी फिल्मों के हीरो हैं हम, और हिंदी फिल्म तो थिएटर में ही देखी जाती है। इसके बाद स्क्रीन पर अभिषेक बनर्जी नजर आते हैं। अंत में पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि अब भोकाल भी बड़ा होगा और पर्दा भी। फिल्म से जुड़े इस वीडियो ने मिर्जापुर के फैंस को बहुत ही खुश कर दिया है। फैंस उम्मीद जता रहे हैं कि यह फिल्म बहुत ही बड़ी हिट साबित होगी। मिर्जापुर के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं। इनमें से 2 सीजन बहुत हिट साबित हुए थे और ओटीटी पर लाखों लोगों ने इन्हें देखा था। 2 सीजन हिट होने के बाद मेकर्स पर दबाव भी बढ़ गया था और वे तीसरे सीजन को और बेहतर बनाने में जुट गए थे। लेकिन जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो दबाव भी बढ़ जाता है और चूक होने की संभावना ज्यादा होती है। इस सीरीज के मेकर्स के साथ भी यही हुआ। वे सीरीज के तीसरे सीजन में कहानी और किरदारों को बेहतर ढंग से पेश नहीं कर पाए। इसका नतीजा यह हुआ कि मिर्जापुर का तीसरा सीजन लोगों को पसंद नहीं आया। कई लोगों ने इसकी तीखी आलोचना भी की थी। इस सीरीज का तीसरा सीजन काफी उबाऊ था और 1-2 एपिसोड तक तो लोगों को चौंकने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद मेकर्स ने इस कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला लिया। इससे जुड़ी खबरें भी समय समय पर आती रहीं, लेकिन सोमवार को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया। मिर्जापुर द फिल्म से ऋतिक रोशन के जुड़ने की खबरें भी कई बार आई है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में यह क्यूरियोसिटी लगातार बनी हुई है कि इस फिल्म में मेन लीड में ऋतिक रोशन होंगे या कोई और एक्टर। जहां तक फिल्म की रिलीज डेट की बात है तो वीडियो में बताया गया है कि यह फिल्म साल 2026 में रिलीज की जाएगी। अब चूंकि यह तय हो गया है कि मिर्जापुर बड़े पर्दे पर आने वाली है, तो यह भी कयास लगना शुरू हो गए हैं कि फिल्म कितनी बड़ी हिट हो सकती है। यदि मेकर्स ने इस बार कोई गलती नहीं की और वे बेहतर कहानी के साथ किरदारों को पर्दे पर पेश करने में कामयाब रहे, तो हो सकता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दे। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म के आगामी पार्ट पर भी काम होगा और इसे भव्य तरीके से फिल्माया जाएगा। तो यह भी संभव है कि फिल्म से कई और बड़े नाम भी जुड़ेंगे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि वेब सीरीज मिर्जापुर आखिर इतनी बड़ी वेब सीरीज कैसे बन गई, जबकि इसमें कोई बड़ा सितारा भी नहीं था। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मेकर्स ने मिर्जापुर को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। इसकी कहानी में एक ऐसे माफिया को दिखाया गया था जो लोगों के सामने बाहुबली है, लेकिन अंदर ही अंदर कमजोर है। उसकी यही कमजोरी उसके खुद के लिए ही मुसीबत बन जाती है। इसके अलावा मुन्ना भैया का किरदार भी इस सीरीज को हिट कराने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया था। यह किरदार भले ही एक बिगड़े लड़के का था, लेकिन उसके अंदर की साफगोई और डायलॉग दर्शकों के दिल को छू गए थे। मिर्जापुर द फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद अब उन निर्माता निर्देशकों के सामने भी चुनौती होगी जो 2026 में गैंगस्टर पर बेस्ड फिल्में लाने वाले हैं। उन्हें अपनी फिल्म को और बेहतर बनाना होगा ताकि वे मिर्जापुर के सामने टिक पाएं।